तो ऐसा हमेशा ही मेरे साथ होता है, जब भी मेरे पास कोई ऑर्डर आता है तो वो अर्जेंट ही आता है। कभी ही हो कि मेरे पास पहले से ऑर्डर हो और मैं उसकी प्रेपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर दूँ। तो यहाँ पर क्या था, मुझे अर्जेंट में ये 3 पाउंड का केक बनाना था, तो उसके लिए मैंने जब क्रीम देखी अपनी, तो उसको जो है मैंने हमेशा आई सेक्शन में रखा होता है, नीचे वाले सेक्शन में फ्रिज के मैं उसको नहीं रखती हूँ, क्योंकि ऑर्डर कंफर्म नहीं होते हैं, पता नहीं होते हैं कि कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैं उसको डीप फ्रीज़र में ही रहने देती हूँ। जब मैं बेकिंग स्टार्ट करती हूँ तो उसको मैं निकाल कर अपना जो किचन टॉप है उस पर रख देती हूँ। नहीं तो अगर थोड़ी लिक्विड है तो आप उसको नीचे वाले सेक्शन में फ्रिज के रख सकते हो आराम से। तो उसके बाद निकालने के बाद मैं इसको जो है थोड़ा सा विस्क कर लेती हूँ ताकि वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाए। तो उसके बाद आप इसको ऐसे ही फ्रिज में रख सकते हो और थोड़ी देर बाद उसको बीट कर सकते हो। तो अगर ज़्यादा आइस क्रिस्टल हैं तो थोड़ा सा बीट करें, छोड़ दें, छोड़कर उसको फ्रिज में रख दें। जो नीचे वाला सेक्शन होता है आइस सेक्शन में नहीं, तो फ्रिज में रख दें, थोड़ी देर बाद फिर बीट करें। ऐसे करके आप 3 स्टेप में अपनी क्रीम को आसानी से बीट कर सकते हो अगर आपकी जो क्रीम है उसमें है आइस क्रिस्टल। तो ऐसे ही इस तरीके से ही मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्रीम को बीट कर लिया था, स्पॉन्जेस बेक कर ली थी। तो यहाँ पर आज की जो मेरी स्पॉन्जेस थी वो मेरी बनी हुई थी स्क्रैच से। तो स्क्रैच से केक बहुत टेस्टी बनता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर बॉटम पर भी बिल्कुल भी मेरा स्पॉन्ज चिपका नहीं है और मैंने यहाँ पर ना ही बटर पेपर यूज़ किया है। तो कभी मन होता है कर लेती हूँ बटर पेपर यूज़, कभी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर 400 के ग्राम मेरा यहाँ पर एक स्पॉन्ज हो गया था। 400 समथिंग मेरा ये स्पॉन्ज था, आप जूम करके देख लेना। तो यहाँ पर आज क्या था, मेरे जो स्पॉन्ज है उनमें डोम शेप बहुत आई थी। तो उस दिन ही मैं किसी की वीडियो देख रही थी, उसमें वो बोल रहे थे कि हमारा जो स्पॉन्ज है वो सेंटर से ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, मैंने उसी दिन वो वीडियो देखी तो उसी दिन ही मेरी स्पॉन्जेस जो थी दोनों ही सेंटर से फट गई थी। तो मैंने अच्छी तरह टैप टैप भी किया था इसको बैटर को डालने के बाद, पता नहीं फिर ऐसे क्यों हुआ। शायद जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने अच्छे से मिक्स नहीं किए थे। मुझे तो यही लगा कि मैंने ऐसा किया था, ज़्यादा मिक्स नहीं किया था उसको। तो इसीलिए जो स्पॉन्ज की एयर थी वो सेंटर से स्पॉन्ज को फाड़कर बाहर की तरफ आ गई। तो फिर डोम बहुत हटाने पड़े। तो इससे क्या है, आपका स्पॉन्ज काफ़ी वेस्ट हो जाता है अगर आपकी स्पॉन्ज में ज़्यादा डोम शेप आती है, क्योंकि डोम्स को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत हो स्पॉन्ज तो वो तो एडजस्ट हो जाता है, बट अगर ज़्यादा डोम शेप आई हो तो उसको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो सोचा कि 4 लेयर्स रखूँगी। तो फिर जब मैंने डोम हटाए तो वहाँ पर वो काफ़ी मोटी लेयर, मेरी 1-1.5 इंच के करीब मोटी लेयर थी जो दोनों स्पॉन्जेस में से निकली थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं चारों लेयर्स को जब मैंने रखा देखा कट करके, फिर उसके बाद मैंने जो डोम थी उनमें से भी एक लेयर निकाल ली थी। तो टोटल मेरे पास हो गई थी 6 लेयर्स। तो यहाँ पर पीछे मैंने अभी आपके साथ हाइटेड केक शेयर किया है, 2 टियर का जो हमारा 10 पाउंड का केक था। तो उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया है कि मैं हाइटेड केक बना सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आज का जो स्पॉन्ज बेक किया है वो मैंने बेक किया है 5 इंच के केक टिन में। तो आज का फ्लेवर जो था मैंगो होने वाला था। तो मैंगो के लिए मैंने यहाँ पर मैंगो क्रश भी यूज़ किया है, साथ में मैंगो जो स्लाइस हैं वो यूज़ किए हैं। तो जब भी आप स्लाइस ऐड कर रहे हो अपने केक में तो कोशिश करें बहुत छोटी जो है पीसेस कट करें उसके। तो उससे क्या होगा, आपका केक जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी कि वो जो है टेढ़ा हो जाएगा या डिसबैलेंस्ड होगा। तो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आपको फॉलो करना है कि जैसे जैसे आप लेयर्स को ऐड कर रहे हो आपको हर लेयर को हाथ से प्रेस करते जाना है अच्छी तरह से, ताकि जहाँ पर भी अगर थोड़ा सा फ्रूट्स की वजह से थोड़ा सा भी गैप हो तो वो आपका फिल हो जाएगा। थोड़ा सा दबा दें अच्छे से, उसके बाद हर लेयर को लगाएं और साथ में ही उसकी जो है क्रम कोटिंग करते जाएं। तो मैं ऐसे ही कर रही थी, इससे आपका केक बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। ऐसी बिल्कुल टेंशन नहीं रहती है कि आपका केक जो है एक तरफ से टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे। तो यहाँ पर क्या थी, मैंने जब लेयर्स कट की थी मैंने बहुत ही बिल्कुल ही लापरवाही से मैंने जो अपनी लेयर्स थी वो कट की थी। तो मैंने देखा था कि मैंने लेयर्स जो है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी कट कर दी हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर जो बाकी अपनी स्पॉन्ज बची हुई थी तो मैंने उसको एडजस्ट करके जो टॉप का हमारा पार्ट है बिल्कुल इसको लेवल में ले आई थी।
तो यहाँ पर देख लिया आपने, मैंने 3 लेयर्स लगाई, उसको बाद उसको क्रम कोट कर लिया। क्रम कोट यानी कि हल्का सा हमने उसको जो स्क्रैपर है उसकी हेल्प से हमने इसको स्ट्रेट कर लिया, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है केक का वो बिल्कुल सीधा रहे। तो यहाँ पर क्रीम आप देख रहे हो बहुत कम अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे था कि क्रीम मुझे फाइनल आइसिंग में भी चाहिए, और स्पॉन्जेस थी, केक था और फिलिंग थी, और केक ओवरवेट होने वाला था। तो सो दैट मैं ध्यान में रख रही थी कि मैं क्रीम को कम यूज़ करूँ, क्योंकि फाइनल आइसिंग में मुझको क्रीम को ज़्यादा यूज़ करना है। अगर बॉर्डर्स वगैरह आपको ऐड करने होते हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है कि आपको क्रीम लेयरिंग में कम यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पर सोकिंग के लिए मैंने क्या किया था, मैंने वाटर में क्रश ऐड कर लिया था, और साथ में जो हमारे मैंगो का वो मैंने कट किया था, तो थोड़ा सा जूस वगैरह निकलता है हमारे मैंगो में से, वो भी मैंने ऐड कर लिया था। तो यहाँ पर अच्छे से अच्छा फ्लेवर आपको लाने की कोशिश करनी है, ताकि आपका केक कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा टेस्ट वाइज अच्छा लगे। तो यहाँ पर फिर क्या था, मैंने बड़ा वाला स्क्रैपर ये रिसेंटली ही मैंने परचेज़ किया है, और उसको ख़रीदने के बाद ही मुझे बड़े केक का ऑर्डर आ गया था, जिसमें मैंने इस स्क्रैपर को यूज़ किया था। तो यहाँ पर मैंने वेट कर लिया था कि मेरा क्रम कोटिंग के बाद मेरा केक का वेट कितना जा रहा है, तो उसके बाद मुझे क्रीम दोबारा से बीट करनी थी। तो मैं यहाँ पर बहुत कम थोड़ी थोड़ी क्रीम बीट करती हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप हैंड बीटर से क्रीम को बीट करोगे उतना ही उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। तो कोशिश करें जब गर्मियों में क्रीम को बीट करें तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बीट करें। पहले आप क्रम कोटिंग के लिए यूज़ कर लें, उसके बाद आप फाइनलाइजिंग के लिए अलग से बीट कर लें। इससे क्या होगा, एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी, और आपको उसको हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस सीज़न में, समर्स में। तो यहाँ पर इस मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं हमेशा ही बीटर से थोड़ी थोड़ी क्रीम बीट करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बीट करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको बीट करती हूँ। तो इससे क्या है, बीटर हमारा गर्म हो जाता है, तो उससे भी क्रीम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर फाइनल आइसिंग के लिए मैंने फिर अलग से क्रीम को बीट किया था। तो यहाँ पर मैं साइड वॉल्स पर जितनी क्रीम भी अप्लाई करना चाहती हूँ उतनी कर लेती हूँ, बट टॉप पर मैं बहुत कम क्रीम अप्लाई करती हूँ। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आप कैलकुलेशन करके हर चीज़ चलते हो तो आपका जो है लॉस कम होता है। तो ये चीज़ों में भी सेविंग करना ज़रूरी है। अगर आप प्रॉफिट को ध्यान में रख रहे हो तो लॉस को भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इसी मेथड से मैं अपने हर केक को बनाती हूँ। कभी ही हो कि मेरी क्रीम एक्स्ट्रा बच जाए, तो मोस्टली यही होता है कि मैं कैलकुलेशन करके ही अपने काम को करती हूँ। तो यहाँ पर टॉप पर मुझे प्यारा सा आज बॉर्डर देना था, तो मैं आज क्या डिज़ाइन जो है ट्राई कर रही थी, मैं आज कर रही थी बो वाला डिज़ाइन। जो रिबन के हमारे डिज़ाइन होते हैं वो मैं ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पर आज डिज़ाइन को लेकर कस्टमर की कोई डिमांड नहीं थी, इसीलिए मैंने आज ये डिज़ाइन कस्टमर को सजेस्ट किया कि मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बना के दूँगी। तो यहाँ पर मदर्स डे पर मुझे ये केक बनाना था, तो आज का केक बहुत ही सुंदर बना था। हालांकि मेरे पास रेड कलर के जो फॉन्डेंट के हार्ट्स थे वो मैंने नहीं ऐड किए थे, वो लगाती तो मेरा केक और सुंदर लगता, बट बजट का भी ध्यान रखना होता है, तो फॉन्डेंट मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं की थी। तो इसीलिए मैंने सिर्फ जो है रेड रिबन का यूज़ करके अपने केक को डेकोरेट किया था। तो बहुत ही सुंदर लगता है रिबन से अगर आप केक को डेकोरेट करते हो। तो यहाँ पर मेरा केक बोर्ड जो था बहुत छोटा था, तो मुझे 3 पाउंड का केक और हाइट में उसको डर लग रहा था उठाने में, जब मैं इसको फ्रिज में ले जा रही थी बार बार, क्योंकि यहाँ पर मैं काम करती हूँ रूम में, मैं केक बनाती हूँ। यहाँ पर मेरा एसी लगा हुआ है, हालांकि मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ एसी, तो फ्रिज मेरा दूसरे कमरे में पड़ा है, तो इसीलिए मुझे बार बार उठाकर उसको वहाँ पर रखना पड़ता है। तो यहाँ पर बो बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, मैंने आधा घंटा पौना घंटा लगा दिया इन 5-6 बो को बनाने में। बट अब मुझे अच्छे से आ गया है कि इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर 5 ही मैंने बनाई थी, मुझे लग रहा था कि ये ठीक रहेंगी। तो मैंने यहाँ पर इतने हाइटेड केक में कोई भी डॉवल नहीं डाला था। आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहे तो डॉवल डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा दूर जो है डिलीवर नहीं करना था, इसलिए मैंने डॉवल का यूज़ यहाँ पर नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से केक को बिल्ड करते हो लेयर्स को, तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहती है कि आपका केक डिसबैलेंस्ड होगा। तो उसके बाद मेरे प्यारे से केक का फाइनल लुक ये है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और मुझे फॉलो ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ एक प्यारे से केक डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।